दुनिया के दो अलग कोने, 3600 साल का लंबा फासला और दो बिल्कुल अलग भाषाएं। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा छिपा हुआ रहस्य है जो किसी कोइंसिडेंस से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक जगह एक योद्धा अपना हथियार फेंक देता है तो दूसरी जगह एक इंसान दुनिया से कटकर एक गुफा में बैठ जाता है। दोनों भटके हुए हैं, दोनों टूटे हुए हैं, लेकिन दोनों को जो जवाब मिलता है वो इतना सिमिलर कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर नेचर का कोई सीक्रेट पैटर्न? जी हाँ दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी किताबों के बारे में। इनमें से एक का नाम है भगवद गीता और दूसरी का नाम है कुरान। इन दोनों का नाम आते ही लोग बदल जाते हैं, कभी बहुत श्रद्धा में तो कभी बहुत गुस्से में। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि लोग क्या फील करते हैं, सवाल ये है इन किताबों ने सच में कहा क्या था और हमने समझा क्या। क्योंकि कई बार गलती किताब की नहीं होती, गलती होती है उसे समझने वाले की। एक काम करो, आज घर जाओ, अपने पापा से पूछो पापा गीता में क्या लिखा है। वो बोलेंगे धर्म की रक्षा करो। फिर अपने किसी मुस्लिम दोस्त के पापा से पूछो अंकल कुरान में क्या लिखा है, तो वो बोलेंगे अल्लाह की राह पर चलो। अब तुम सोचोगे कि धर्म की रक्षा और अल्लाह की राह, क्या ये दोनों अलग हैं या हमने इन्हें अलग बना दिया है? नमस्कार दोस्तों, स्टडी संवाद में आप सबका स्वागत है, जहां हम सिर्फ नारे नहीं लगाते बल्कि उनके पीछे के सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। आज के वीडियो में हम धर्म को नहीं बल्कि हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइकोलॉजी की बात करेंगे और जानेंगे कि गीता और कुरान आई कहाँ से, ये कब आई, क्यों आई और इन दोनों के पीछे की असली कहानी क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सीन इमेजिन करिए। आपके घर में झगड़ा हो गया है, आपके बड़े भाई ने कुछ गलत कर दिया है। आप जानते हो कि वो गलत है, लेकिन फिर भी आपको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आप कॉम्प्रोमाइज़ करते भी हैं क्योंकि वो आपका भाई है। यही एग्जैक्टली हुआ था आज से 5000 साल पहले एक मैदान में, जिसका नाम था कुरुक्षेत्र। एक इंसान खड़ा था वहाँ पर जो कि था अर्जुन। अर्जुन उस वक्त का सबसे बड़ा योद्धा था जो अकेले पूरी सेना को रोक सकता था। लेकिन उस दिन वो कांप रहा था क्योंकि उसके सामने खड़ा था उसका अपना परिवार, उसके अपने भाई, गुरु और दादा। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और बैठ गया। आज की लैंग्वेज में बोले तो अर्जुन को उस दिन पैनिक अटैक आ गया था। यह गीता का पहला अध्याय है जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद मतलब दुख या डिप्रेशन। सोच के देखो, 5000 साल पहले लिखी गई किताब का पहला चैप्टर एक इंसान के टूट जाने की कहानी कहता है। ये पूजा पाठ की किताब नहीं थी, ये उस इंसान के लिए थी जो बिल्कुल हमारी तरह कभी कभी नहीं समझ पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। और तब उसके सारथी ने मुंह खोला। वो सारथी कोई आम इंसान नहीं था, वो थे श्री कृष्ण। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, उन्होंने कोई पूजा नहीं कराई, उन्होंने सीधा बात की एक दोस्त की तरह। उन्होंने कहा अर्जुन तू डरा हुआ है और तेरी डर का रीज़न वैलिड है, लेकिन सुन, जो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुझे निभानी ही पड़ेगी, चाहे दुखी हो चाहे मुश्किल में हो। श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात रिजल्ट की चिंता मत करो, बस कर्म करो, वो कर्म जो तुम्हें करना चाहिए। यह था गीता का कोर मैसेज। पहले दिन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो मत, रिजल्ट की चिंता मत करो, बस वो काम करो जो सच में तुम्हें करना चाहिए। इतना सिंपल और इतना पावरफुल।
और यह 700 श्लोक जो श्री कृष्ण ने उस मैदान में बोले वो बने भगवत गीता। अब यहाँ पे एक फैक्ट जान लो कि गीता का मतलब होता है गाया हुआ और भगवत का मतलब होता है भगवान का। तो भगवत गीता का मतलब हुआ भगवान का गाया हुआ ज्ञान। यह ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं था, यह था हर उस इंसान के लिए जो कभी जिंदगी में टूट चुका हो। तो गीता हमें किसी से ईर्ष्या करना नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलना सिखाती है। अब वक्त के पहिए को 3600 साल आगे घुमाते हैं और पहुंचते हैं 610 ईस्वी में अरेबिया में। अब यहाँ एक सेकंड रुको और सोचो उस वक्त का अरेबिया कैसा रहा होगा। आज अगर हम वहाँ होते तो यह देखते कि लड़कियां जमीन में जिंदा दफन कर दी जाती थी सिर्फ इसलिए कि वो लड़की थी। गरीबों पर खुला जुल्म हो रहा था, इंसान गुलामी में बिक रहे थे, कोई इंसाफ नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। और इस अंधेरे में एक इंसान था जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो एक ताजिर थे, लेकिन इतने ईमानदार कि लोग उन्हें कहते थे अल आमीन, मतलब भरोसा करने लायक। एक रात वो मक्का के पास हीरा पहाड़ की एक गुफा में बैठे थे। रमजान का महीना था और साल था 610 ईस्वी। और अचानक एक आवाज़ आई, इकरा, मतलब पढ़ो। वो कांप गए, उन्होंने कहा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आवाज़ फिर आई, इकरा बिस्मी रब्बी कलधी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। और वो जो अल्फाज उतरे वो 23 सालों तक उतरते रहे, कभी दिन में, कभी रात में, कभी जंग की मैदान में तो कभी मस्जिद में। और वो सब मिलकर बना कुरान। अब एक ज़रूरी बात जो ध्यान देने वाली है कि मोहम्मद ने कुरान नहीं लिखा, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनके साथियों ने इन अल्फाजों को याद किया, लिखा और संभाला और बाद में खलीफा उस्मान के दौर में एक मुकम्मल किताब की शक्ल में जमा किया। तो कुरान किसी इंसान की लिखी किताब नहीं, यह अल्लाह का सीधा पैगाम है। और वो पैगाम किस लिए आया? उसी अरेबिया को बदलने के लिए जहाँ अंधेरा था, जहाँ जुल्म था, जहाँ कोई नहीं सुनता था। अब एक ज़रूरी बात, कुरान का मतलब है पढ़ी जाने वाली चीज़। उसमें कुल 114 सूरहें हैं और 6236 आयतें हैं। कुरान का पहला संदेश पूजा करो नहीं था, वो था पढ़ो। यह उस वक्त का सबसे बड़ा स्टेटमेंट था, क्योंकि एक पढ़ा लिखा समाज ही जुल्म के खिलाफ खड़ा हो सकता था। अब रुकिए जरा, कुछ नोटिस किया आपने? अर्जुन कांप रहा था, मोहम्मद भी कांप रहे थे। दोनों के सामने एक ऐसी सिचुएशन थी जिसका जवाब उन्हें नहीं पता था। दोनों ने एक ही सवाल पूछा, मैं क्या करूं? और दोनों को जवाब मिला। अर्जुन को जवाब दिया श्री कृष्ण ने, अरेबिया को जवाब दिया अल्लाह ने। जरिया अलग था, मकसद एक था। और एक और चीज़ देखिए, गीता आई एक टूटे हुए इंसान के लिए और कुरान आया एक टूटे हुए समाज के लिए। इसीलिए गीता बात करती है एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तू अपना काम कर, रिजल्ट की चिंता मत कर। कुरान बात करता है एक सोसाइटी की जिम्मेदारी की, इंसाफ करो, गरीबों का ख्याल रखो, पढ़ो। लेकिन दोनों की जड़ें एक नहीं हैं। ये सब हम सोचते हैं, लेकिन सच कहें तो दोनों की जड़ें एक ही हैं। इनकी जड़ें हैं इंसाफ, सच और जिम्मेदारी। भगवत गीता आई लगभग 3000 BCE में, 5000 साल पहले। वहीं कुरान आया 610 CE में, लगभग 1400 साल पहले। भगवत गीता बोली गई कुरुक्षेत्र में, भारत में, और कुरान बोला गया मक्का, अरेबिया में।
भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वहीं कुरान में अल्लाह ने मोहम्मद को ज्ञान दिया। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और कुरान में 6236 आयतें हैं। भगवद गीता आई एक टूटे हुए योद्धा के लिए, वहीं कुरान आई एक टूटे हुए समाज के लिए। भगवद गीता का कोर मैसेज है अपनी जिम्मेदारी निभाओ और कुरान का कोर मैसेज है इंसाफ और इल्म की राह पकड़ो। दोनों अलग जमीन पर उगे, दोनों अलग भाषा में बोले गए, दोनों अलग लोगों के जरिए आए, फिर भी दोनों की एक ही जड़ है और वो जड़ है सच। तो अब एक सीधा सवाल, जो लोग गीता के नाम पर नफरत फैलाते हैं, क्या उन्होंने गीता पढ़ी है? जो लोग कुरान के नाम पर हिंसा करते हैं, क्या उन्होंने कुरान पढ़ी है? मैं दावा करता हूँ नहीं, क्योंकि अगर पढ़ी होती तो उन्हें पता होता गीता में लिखा है जो अपने तरह सब में खुद को देखे और सब में ईश्वर को देखे वही सच्चा ज्ञानी है। और कुरान में लिखा है जिसने एक इंसान को मारा मानो उसने पूरी इंसानियत को मारा। अब सोच लो, गीता जो हर इंसान में ईश्वर देखना सिखाए, कुरान जो एक इंसान की जान को पूरी इंसानियत के बराबर माने, ये दोनों नफरत सिखा रही हैं या मोहब्बत? तो फिर नफरत आई कहाँ से? किताब ने नफरत नहीं सिखाई, इंसान ने किताब को नफरत सिखाई। लोग गीता से युद्ध तो उठा लेते हैं पर निष्काम कर्म भूल जाते हैं। लोग कुरान से जिहाद का वर्ड पकड़ लेते हैं पर एक जान बराबर पूरी इंसानियत वाली बात भूल जाते हैं। इन किताबों को सोशियो पॉलिटिकल हथियार बना दिया उन लोगों ने जिन्होंने इन्हें कभी ढंग से खोला तक नहीं। तो आज हमने जाना भगवद गीता 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक टूटे हुए योद्धा के लिए आई। कुरान 1400 साल पहले अरेबिया की एक अंधेरी गुफा से एक टूटे हुए समाज के लिए आया। दोनों अलग जमीन पर उगे, दोनों अलग भाषा में बोले गए, दोनों अलग लोगों के जरिए आई, फिर भी दोनों की एक ही जड़ है और वो जड़ है सच। इसलिए हम सबको केवल सत्य की राह पर चलना चाहिए और उसे धर्म मानना चाहिए जो सही है और जो उसमें पूरे समाज का हित है। हमें किसी के बहकावे या उकसावे में आकर धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद आदि नहीं करने चाहिए, बल्कि निष्पक्ष होकर सभी धर्मों को जानना चाहिए, तभी सच में हम धार्मिक बन पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन दोनों बुक्स के बीच एक ऐसी कॉमन लिंक है जो शायद अल्लाह और ब्रह्म को एक ही पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देती है। और लिंक क्या है जानेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि समझना और उसमें सवाल करना ही असली इबादत है। और हाँ, इस सीरीज़ को मिस मत करिएगा, क्योंकि हम इस सीरीज़ में धर्म को डीप में एनालिसिस और डिकोड करेंगे और इन बुक्स को धर्म के चश्मे से नहीं बल्कि ज्ञान की उज्जवल आंखों से देखेंगे। ये सीरीज़ हर उस इंसान के लिए लाभदायक होने वाली है जो सच में सत्य जानना चाहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। इस अवेयरनेस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए ताकि वो भी घृणा और द्वेष से बाहर निकल सकें। और हमारे नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।